जिंदगी के रास्ते कभी सीधे नहीं होते। एक पल में आपको लगता है कि सब कुछ आपके काबू में है और अगले ही पल कोई अनदेखी शक्ति आपके सारे प्लान उलट पुलट कर देती है। ये कहानी उसी अनजानी ताकत की है जो न दिखती है न सुनाई देती है, फिर भी कहीं ना कहीं आपके साथ चलती है। ये कहानी है मीना शर्मा की, एक ऐसी औरत की जो दिल्ली की चकाचौंध में अपनी जिंदगी की जंग हार चुकी थी, लेकिन एक छोटा सा कदम, एक बेलपत्र और एक अनजान विश्वास ने उसे फिर से जीने की वजह दी। मीना शर्मा दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहती थी। रोहिणी दिल्ली का वो हिस्सा जहां मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी फ्लैटों, मॉल्स और मेट्रो की रफ्तार के बीच सिमटी रहती है। यहाँ की जिंदगी तेज थी। हर कोई अपने सपनों, अपनी जरूरतों और अपनी जिम्मेदारियों के पीछे भाग रहा था। मीना की उम्र थी 42 साल। वो एक छोटी सी सिलाई और डिजाइन की दुकान चलाती थी जिसका नाम था मीना क्रिएशंस। उसकी दुकान रोहिणी के सेक्टर 11 में एक छोटे से मार्केट में थी, जहां वो आसपास की औरतों के लिए ब्लाउज, कुर्तियां और डिजाइनर साड़ियां सिलती थी। मीना का बचपन हरियाणा के एक छोटे से गांव में बीता था, लेकिन शादी के बाद वो दिल्ली आ गई थी। उसका पति राजेश शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी। उनकी एक बेटी रिया थी जो अब 16 साल की थी और 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। लेकिन कुछ साल पहले एक सड़क हादसे ने राजेश को उनसे छीन लिया। उस हादसे ने मीना को अंदर से तोड़ दिया। राजेश की मौत के बाद उसने खुद को संभाला, अपनी सिलाई की कला को पेशा बनाया और रिया को पालने के लिए दिन रात मेहनत की। मीना का स्वभाव अब सख्त हो चुका था। वो कम बोलती और मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गई थी। मोहल्ले वाले कहते, मीना को देखो कितनी मेहनती है, पर चेहरे पर उदासी हमेशा रहती है। रिया, जो अपनी मां की सबसे बड़ी ताकत थी, अक्सर उससे कहती, मां तुम थोड़ा हंस लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। मीना जवाब देती, रिया मेरी हंसी तो कब की चली गई, अब बस तेरा भविष्य बनाना है। रिया चुप हो जाती, लेकिन उसे अपनी मां की उदासी देखकर दुख होता। रोहिणी में एक पुराना शिव मंदिर था जिसे लोग प्राचीन शिव मंदिर कहते थे। ये मंदिर सेक्टर 7 के पास एक छोटे से पार्क में था। मंदिर पुराना था लेकिन साफ सुथरा। हर सोमवार और सावन में यहां भीड़ लगती थी। लोग जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने आते। कुछ लोग तो सुबह 4 बजे ही लाइन में खड़े हो जाते। मंदिर के बाहर फूलों और पूजा के सामान की छोटी छोटी दुकानें थीं। मीना की दुकान इस मंदिर से बस 10 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन उसने कभी वहां कदम नहीं रखा। उसे पूजा पाठ में कोई भरोसा नहीं था। वो कहती, जो भगवान मेरे पति को नहीं बचा सका वो अब क्या करेगा। रिया को अपनी मां का यह रवैया पसंद नहीं था। वो स्कूल के बाद कभी कभी मंदिर चली जाती और अपनी मां के लिए प्रार्थना करती। एक दिन उसने मीना से कहा, मां तुम एक बार मंदिर चलो, मन को सुकून मिलेगा। मीना ने जवाब दिया, सुकून? वो मेट्रो की भीड़ में, बिजली के बिल में और दुकान के किराए में कहां मिलता है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। रिया ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। मीना सुबह 7 बजे दुकान खोलती, रात 9 बजे तक काम करती और फिर रिया के साथ घर लौटती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। वो दुकान पर एक कस्टमर का ब्लाउज सिल रही थी। तभी उसे सीने में तेज दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज उसके सीने पर रख दी हो। उसने मशीन बंद की, पानी पिया और कुर्सी पर बैठ गई। दर्द कुछ देर बाद कम हुआ तो उसने सोचा शायद ज्यादा काम की थकान है। उसने रिया को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन दर्द फिर लौटा, इस बार और तेज। मीना को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने दुकान जल्दी बंद की और घर चली गई। रिया ने उसका चेहरा देखा और घबरा गई। मां क्या हुआ, तुम इतनी पीली क्यों दिख रही हो? मीना ने टालने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन रिया ने जिद की। वो अपनी मां को पास के क्लिनिक में ले गई। वहां डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और गंभीर चेहरा बनाकर कहा, यह दिल की परेशानी हो सकती है, आपको तुरंत बड़े अस्पताल में जाकर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। मीना और रिया अगले दिन दिल्ली के एक बड़े अस्पताल चले गए। वहां कई टेस्ट हुए, ईसीजी, इको और एंजियोग्राफी। मीना को हर टेस्ट के बाद और ज्यादा डर लग रहा था। आखिरकार जब रिपोर्ट आई तो कार्डियोलॉजिस्ट ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया।
उसने गंभीर स्वर में कहा, मीना जी, आपके दिल की 2 प्रमुख धमनियों में ब्लॉकेज है। एक में 80% और दूसरी में 65% रुकावट है। ऑपरेशन जरूरी है, या तो स्टेंट डालना होगा या बाईपास सर्जरी। लेकिन आपकी हालत ऐसी है कि सर्जरी में रिस्क बहुत है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद 1 साल से ज्यादा समय नहीं बचेगा। रिया की आंखें भर आई। वो अपनी मां का हाथ पकड़कर रोने लगी। मीना चुप रही। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्या करे। डॉक्टर ने आगे कहा, आपको तुरंत फैसला लेना होगा। सर्जरी के लिए कम से कम 5-6 लाख रुपए लगेंगे। मीना के पास इतने पैसे नहीं थे। उसकी सारी जमा पूंजी रिया की पढ़ाई और दुकान के किराए में खर्च हो रही थी। उस रात वो और रिया चुपचाप घर लौट आए। घर पहुंचकर मीना ने रिया को गले लगाया और कहा, बेटा, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो तू हिम्मत मत हारना। तुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है। रिया रोते हुए बोली, मां, ऐसा मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगी, हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन मीना का मन भारी था। उसे लग रहा था कि वो बस अब कुछ महीनों की मेहमान है। अगले कुछ दिन मीना के लिए धुंधले से गुजरे। वो दुकान तो जाती, लेकिन काम में मन नहीं लगता। सीने का दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता कि वो सांस लेने में भी हांफने लगती। रिया ने स्कूल के बाद उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो अपनी मां के लिए खाना बनाती, दवाइयां देती और रात को उसके पास बैठकर बात करती। लेकिन मीना का चेहरा हर दिन और उदास होता जा रहा था। रोहिणी के मोहल्ले में खबरें तेजी से फैलती थी। जल्दी ही सबको पता चल गया कि मीना के दिल की बीमारी गंभीर है। कुछ लोग सहानुभूति दिखाने आए तो कुछ सलाह देने। पड़ोस की शीला आंटी ने कहा, मीना, तुझे बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दुकान के पास किराने की दुकान चलाने वाले रामू भैया ने कहा, मीना दीदी, ये सब पिछले जन्म का हिसाब है। अब भगवान का नाम लो, वही बचा सकते हैं। मीना इन बातों को सुनती और मनी मन सोचती, भगवान, अगर वो होता तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। रिया ने एक दिन हिम्मत जुटाकर अपनी मां से कहा, मां, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? चलो मंदिर चलते हैं, शिवजी से प्रार्थना करेंगे, शायद कुछ रास्ता मिले। मीना ने गुस्से में जवाब दिया, रिया, ये सब बेकार है। भगवान ने मेरे साथ पहले ही बहुत कुछ किया, अब और क्या बाकी है। रिया की आंखें भर आईं। वो चुपके से अपने कमरे में चली गई। उस रात मीना को नींद नहीं आई। उसे रिया का उदास चेहरा बार बार याद आ रहा था। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने मीना को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो दुकान पर बैठी थी, तभी एक बुजुर्ग महिला आई। वो मोहल्ले की जानी मानी राधा बुआ थी, जो अपनी सादगी और आध्यात्मिक बातों के लिए मशहूर थी। राधा बुआ ने मीना को देखा और कहा, बेटा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू टूट रही है, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। प्राचीन शिव मंदिर जा, एक बेलपत्र चढ़ा, शिवजी रास्ता दिखाएंगे। मीना ने उनकी बात अनसुनी करने की कोशिश की, लेकिन राधा बुआ की आंखों में एक अजीब सा यकीन था। उस दिन दोपहर में मीना ने दुकान जल्दी बंद की और रिया को साथ लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में हल्की भीड़ थी। लोग बेलपत्र, दूध और जल चढ़ा रहे थे। मंदिर के बाहर फूलों और पूजा के सामान की दुकानें थी। मीना ने एक बेलपत्र खरीदा और रिया के साथ शिवलिंग के पास गई। उसने पत्र चढ़ाया और कुछ पल खामोश रही। उसे नहीं पता था कि वो क्या मांग रही है। शायद सिर्फ रिया के लिए थोड़ा और समय। मंदिर से लौटते वक्त उसे हल्का सा सुकून मिला, लेकिन वो इसे मानने को तैयार नहीं थी। अगले दिन सुबह रिया ने फिर से मंदिर चलने को कहा। मीना ने मना कर दिया, लेकिन रिया की जिद के आगे वो हार गई। इस बार उसने मंदिर के बाहर एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठे एक साधु को देखा। साधु के पास कुछ जड़ी बूटियां, छोटी छोटी शीशियां और एक पुरानी सी किताब थी। वो सफेद धोती और कुर्ता पहने था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रिया ने उत्साह से कहा, मां, ये बाबा लोगों को दवा देते हैं, चलो बात करते हैं। मीना को यह सब बेकार लगा, लेकिन रिया के लिए वो साधु के पास गई। साधु ने मीना को देखा और बोला, बेटी, तुम्हारा दिल भारी है, लेकिन ये बोझ उतर सकता है। अपनी परेशानी बताओ। मीना ने अपनी बीमारी के बारे में बताया, दिल की ब्लॉकेज, सर्जरी का रिस्क और पैसे की तंगी। साधु ने ध्यान से सुना और कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मेरे पास हिमालय की जड़ी बूटियां हैं और मेरे गुरुजी द्वारा दिया हुआ ज्ञान। अगर तुम्हें यकीन हो तो मैं तुम्हें एक दवा दूंगा, लेकिन इसके साथ तुम्हें रोज इस मंदिर में आना होगा। शिवजी को बेलपत्र चढ़ाओ और यमुना नदी में स्नान करो। मीना को उसकी बातें अजीब लगी। उसने कहा, बाबा, ये जड़ी बूटियां मेरी बीमारी को कैसे ठीक करेंगी?
डॉक्टरों ने तो ऑपरेशन की बात कही है। साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डॉक्टर अपना काम करते हैं और मैं अपना। तुम कोशिश तो करो, अगर मन में यकीन हो तो रास्ता निकलता है। रिया ने मीना का हाथ पकड़कर कहा, मां कोशिश तो करो। मीना ने एक छोटी सी शीशी ली और घर लौट आई। उस रात मीना ने काढ़ा पिया। स्वाद कड़वा था और उसे लगा कि ये बस पानी में कुछ मिला हुआ है। फिर भी उसने रिया की खुशी के लिए अगले दिन मंदिर जाने का फैसला किया। सुबह वो और रिया यमुना नदी के किनारे गए। यमुना का पानी दिल्ली में साफ नहीं था, लेकिन मंदिर के पास एक छोटा सा घाट था जहां लोग स्नान करते थे। मीना ने स्नान किया, फिर मंदिर में बेलपत्र चढ़ाया। उसने मन ही मन कुछ नहीं मांगा, बस रिया की मुस्कान को याद किया। ये उसकी नई दिनचर्या बन गई। सुबह यमुना में स्नान, मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना और बाबा की दी हुई शीशी से काढ़ा पीना। शुरुआती कुछ दिन कोई फर्क नहीं दिखा। मीना का धैर्य टूटने लगा। उसने रिया से कहा, यह सब बेकार है, मैं अब और नहीं करूंगी। रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मां तुम मेरे लिए इतना करती हो, मेरे लिए थोड़ा और करो। मीना चुप रही, लेकिन रिया की बातें उसके दिल को छू गईं। एक हफ्ते बाद मीना को कुछ अलग महसूस हुआ। उसका सीने का दर्द हल्का सा कम लगा। वो अब दुकान पर थोड़ी देर और काम कर पाती थी। रिया की खुशी देखते बनती थी। उसने अपनी मां को गले लगाकर कहा, मां देखा कुछ तो हो रहा है। मीना ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। मोहल्ले में सभी लोग मीना के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। शीला आंटी ने कहा, मीना तू तो पहले से बेहतर दिख रही है। ये साधु का कमाल है या मंदिर का? मीना ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन उसे लग रहा था कि शायद कुछ तो हो रहा है। मीना ने फिर से बाबा से मिलने का फैसला किया। वो मंदिर गई और बाबा को अपनी हालत बताई। उसने पूछा, बाबा आपका नाम क्या है और क्या ये दवा सच में मेरी बीमारी ठीक कर सकती है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लोग गोपाल बाबा कहते हैं। मैं हिमालय में एक गुरु के पास रहा जिन्होंने मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया। ये दवा तुम्हारे दिल को ताकत देगी, लेकिन असली ताकत तुम्हारा यकीन है। तुम जो बेलपत्र चढ़ा रही हो वो तुम्हारे मन को शांत कर रहा है। मीना की बेहतर होती हालत की खबर मोहल्ले में फैल गई। कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रिया की मौसी सरला, जो दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में रहती थी, ने एक दिन मीना को फोन किया। उसने कहा, मीना ये क्या ढोंग कर रही हो? कोई साधु और जड़ी बूटियां तुझे ठीक कर देंगे? तुझे एम्स जाना चाहिए, वहां बेस्ट डॉक्टर हैं। मीना ने जवाब दिया, सरला मुझे यहां फर्क दिख रहा है, मैं बस यही करूंगी। सरला ने तंज कसते हुए कहा, ठीक है, फिर मत कहना कि मैंने समझाया नहीं। वो फोन रख गई। मोहल्ले में भी कुछ लोग मीना के इस रास्ते को गलत ठहराने लगे। रामू भैया ने कहा, मीना दीदी अब साधु के चक्कर में पड़ गई हैं। ये सब नाटक है। दिल की बीमारी कोई जड़ी बूटी से ठीक होती है। शीला आंटी ने भी मीना से कहा, देख ज्यादा भरोसा मत कर, कहीं पैसा वैसा बर्बाद ना हो जाए। इन सब बातों का असर मीना पर पड़ने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो सच में गलत रास्ते पर है। एक दिन मीना को फिर से सीने में हल्का दर्द हुआ। वो घबरा गई। उसे लगा शायद गोपाल बाबा की दवा बेकार है। उसने रिया से कहा, मैं अब मंदिर नहीं जाऊंगी, ये सब बेकार है। रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मां तुमने अभी तो सुधार देखा था, थोड़ा और सब्र करो। लेकिन मीना का मन भारी था। उस रात वो सो नहीं सकी। उसे राजेश की याद आई, उसकी मौत की और अब अपनी बीमारी की। उसे लगा कि शायद उसका अंत भी करीब है। अगली सुबह रिया हिम्मत जुटाकर मीना को फिर मंदिर ले गई। वहां गोपाल बाबा फिर से अपने पेड़ के नीचे बैठे थे। मीना ने अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, बाबा मुझे फिर से दर्द हुआ, क्या ये दवा सच में काम कर रही है? गोपाल बाबा ने शांत स्वर में कहा, मीना बीमारी आसानी से नहीं जाती। ये दर्द तुम्हें डराने आएगा, लेकिन तुम डरना मत। मैं तुम्हें एक नया काढ़ा देता हूं, और हां, यमुना के किनारे बैठकर अपने मन की बात शिवजी से कहो। मीना ने वैसा ही किया। उस दिन वो यमुना के घाट पर घंटों बैठी रही। उसने अपनी सारी तकलीफें, राजेश की मौत, रिया की चिंता और अपनी बीमारी, सब कुछ जैसे नदी में बहा दिया। उसे नहीं पता था कि वो नदी से बात कर रही है, शिवजी से या खुद से। लेकिन जब वो उठी तो उसका मन हल्का था। उसने गोपाल बाबा का नया काढ़ा लिया और घर लौट आई। नए काढ़े और नियमित मंदिर जाने से मीना की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वो अब दुकान पर पूरा दिन काम कर पाती थी। सीने का दर्द अब कभी कभार ही होता
और वो भी पहले जितना तेज नहीं। रिया ने अपनी माँ को फिर से मुस्कुराते देखा। एक दिन उसने कहा, माँ तुम अब पहले जैसी दिख रही हो। मीना ने हल्के से हंसकर जवाब दिया, शायद तुम सही थी रिया, ये बेलपत्र कुछ तो कर रहा है। मोहल्ले में मीना की कहानी चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। एक कस्टमर जो मीना की दुकान पर नियमित आती थी ने कहा, मीना जी आपने तो कमाल कर दिया, मैं भी अब मंदिर जाऊंगी। लेकिन कुछ लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते। सरला मौसी ने फिर से फोन करके कहा, मीना ये सब तेरा वहम है, तुझे अभी भी एम्स जाना चाहिए। मीना ने जवाब दिया, सरला मुझे अपने रास्ते पर भरोसा है। कुछ महीने बाद मीना ने फैसला किया कि वो फिर से टेस्ट करवाएगी। वो और रिया हॉस्पिटल गए। वहां कार्डियोलॉजिस्ट ने नए स्कैन किए। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने हैरानी से कहा, मीना जी ये तो चमत्कार जैसा है, आपके ब्लॉकेज काफी कम हो गए हैं। एक धमनी में अब सिर्फ 20% रुकावट है और दूसरी लगभग साफ है। सर्जरी की जरूरत नहीं है। आप जो भी कर रही हैं उसे जारी रखें। मीना की आंखें भर आईं। उसने रिया को गले लगाया और कहा, बेटा तुम सही थी, शिवजी ने मेरी सुन ली। रिया भी रो पड़ी। उसने कहा, माँ ये तुम्हारी हिम्मत का नतीजा है। घर लौटकर मीना ने गोपाल बाबा को धन्यवाद देने का फैसला किया। वो मंदिर गई और बाबा को सारी बात बताई। गोपाल बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मीना ये तुम्हारा यकीन है, मैं तो बस एक जरिया हूं। शिवजी को बेलपत्र चढ़ाते रहो। मीना ने एक दिन गोपाल बाबा से उनके बारे में पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों रहते हैं? आपकी जड़ी बूटियां तो बड़े अस्पतालों में भी काम आ सकती हैं। गोपाल बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मीना मैं पहले देहरादून में एक हर्बल डॉक्टर था। मेरे पास बड़ा क्लिनिक था, लेकिन एक दिन मेरी गलती से एक मरीज की हालत बिगड़ गई। मैंने सब छोड़ दिया और हिमालय चला गया। वहां मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि असली इलाज मन और शरीर दोनों का होता है। मैं यहाँ इसलिए हूं क्योंकि यमुना के किनारे मुझे शांति मिलती है। मीना ने उनकी बात सुनी और मनी मन उन्हें प्रणाम किया। उसने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। वो अब दुकान पर पहले से ज्यादा उत्साह से काम करती। रिया ने अपनी मां की हिम्मत को देखकर फैसला किया कि वो कार्डियोलॉजिस्ट बनेगी। एक दिन मीना यमुना के किनारे बैठी थी। उसने एक बेलपत्र नदी में बहाया और कहा, शिवजी आपने मुझे नई जिंदगी दी। ये चमत्कार नहीं था, पर आपने मुझे वो हिम्मत दी जिससे मैं अपनी बेटी के लिए लड़ सकी। आज मीना पूरी तरह ठीक है। उसकी दुकान अब पहले से ज्यादा चल रही है। वो हर सोमवार मंदिर जाती है और बेलपत्र चढ़ाती है। उसने अपनी कहानी मोहल्ले में सुनाई और कई लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे प्रेरणा लेते हैं। रिया अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रही है और मीना को यकीन है कि वो एक दिन बड़ी डॉक्टर बनेगी। मीना की कहानी एक साधारण औरत की असाधारण यात्रा है, संदेह से आस्था तक, हताशा से उम्मीद तक। गोपाल बाबा की सादगी और भक्ति की शक्ति ने उसे नई जिंदगी दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चमत्कार बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों और अटूट विश्वास में छिपे होते हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।